आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 9 सॉइल यानी कि मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये किस तरह से प्लांट को और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए मदद करते हैं, वो हम इस चैप्टर से पूरी तरह से जान पाएंगे। देखो, एक्चुअल सॉइल क्या होता है? ये होता है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। धरती के ऊपर के जो अपर मोस्ट लेयर होते हैं, जो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस से तैयार होते हैं, उसे कहा जाता है सॉइल। जैसे कि एयर, वाटर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, उसी तरीके से सॉइल भी एक बहुत ही नेसेसरी नेचुरल रिसोर्स है लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए। अच्छा, सॉइल के अंदर क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वाटर रहते हैं, जो नेसेसरी होता है प्लांट के ग्रो के लिए, और इसके माध्यम से प्लांट जो है अपने आप में जो खाना तैयार करता है वो अपने बॉडी को भी मेंटेन करते हैं और साथ में हमारे एनिमल्स को भी जिंदा रखने के लिए फूड सप्लाई करते हैं। तो प्लांट्स, अच्छा, सॉइल का दूसरा काम क्या होता है? ये प्लांट और ट्री को मिट्टी के साथ होल्ड करके रखता है, यानी कि इनके रूट पोर्शन को कस के पकड़ के रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, बीटल्स, माइट, रोडेंट एक्सेट्रा। ये इनका लिविंग, ये कहाँ पे रहते हैं? लिविंग इन द सॉइल। तो ये इनके लिए होम होता है। तो दस इट इज़ द होम फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब विदाउट सॉइल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाते हैं। अच्छा, सॉइल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, उस तरह से हमारे बेसिक नीड्स को भी पूरा करते हैं। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हम बहुत सी चीज़ों के लिए सॉइल के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल किस तरीके से तैयार होते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही स्लो और स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। एक्चुअल सॉइल फॉर्म होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो पत्थरों का ब्रेक डाउन होने का जो प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस, उसे कहा जाता है वेदरिंग। तो वेदरिंग वो प्रोसेस होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े टूट के स्मॉल पार्टिकल्स तैयार होते हैं, लेकिन इसको होने में बहुत हजारों बिलियन ईयर्स टाइम लग जाते हैं। वेदरिंग में क्या क्या आता है? जैसे सन्स हीट हो गया, तेज़ बारिश होते हैं, विंड होते हैं, फ्लोइंग रिवर वाटर, बहुत सारे क्लाइमेटिक्स कंडीशंस होते हैं वेदर के पीछे। वेदरिंग टेक्स, मैंने पहले ही बोला, वेदरिंग प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अच्छा, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, मतलब रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस जब इकट्ठे मिक्सर होके सॉइल को तैयार करते हैं। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, जब कोई मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स होता है। तो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, वो क्या करते हैं? उस सॉइल में उस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए हेल्प करते हैं। तो उससे बॉडी डिकम्पोज होने से क्या होता है? मिट्टी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होते हैं, जिसे कहा जाता है ह्यूमस। ह्यूमस एक रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लाइक नाइट्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस होते हैं, और जो प्लांट के बॉडी के ग्रोथ के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। अच्छा, ह्यूमस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमस एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल, उपजाऊ बनाते हैं और सॉइल के टेक्सचर को भी साथों साथ इम्प्रूव करते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल, किसी भी सॉइल का जो नेचर, मतलब सॉइल की क्वालिटी, तो हर जगह में डिफरेंट किस्म के सॉइल होते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल के अंदर हमें दिखाई देता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रॉक्स, किस तरह के रॉक्स के फॉर्मेशन से वो सॉइल प्रिपेयर हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन, किस तरह से सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है और हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं। द सब्सटेंसेस सच एज पॉलीथीन बैग, केमिकल, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स एंड ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया, ये सब चीज़ क्या करते हैं? सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। दिस सब्सटेंसेस, उसके वजह से क्या होता है? जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स जिंदा होते हैं ना, जिंदा जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी धीरे धीरे मर जाते हैं। सो देयर इज़ डिमांड ऑन बैन एंड लिस्ट पॉलीथीन बैग, इसीलिए पॉलीथीन बैग तो बैन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो सब्जी लेने वाला जो पॉलीथीन के थैला होता है ना, ये मिट्टी के अंदर सड़ने में, इनको डिकम्पोज होने में कम से कम 100-200 साल लग जाता है। तो ये अगर मिट्टी के अंदर डंप होने का मतलब क्या होता है? मिट्टी के अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डाई हो रहा है, मिट्टी का न्यूट्रिशंस यानी कि फर्टिलिटी जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और केमिकल्स मिक्स होने से सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है और वेस्ट हो रहा है। तो सॉइल पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं?
प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्री से जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होके निकलना, मतलब उसको प्यूरिफाई करके निकलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रॉपर डिस्पोजल, उन सॉलिड वेस्टों का एक पर्टिकुलर जगहों में डिस्पोज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इनका कम से कम इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल होने से सब्जियों के अंदर भी जो है इसके जहर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल किन किन कामों पे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे देखिए पॉइंट करके दिखाया गया है, ये आप पहले से भी जानते हो। अच्छा, ग्रोइंग फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सेस, इनको उगाने के लिए, ट्री ग्रो होने के लिए, ऑप्टेन वुड के लिए, फ्यूल एंड द मेक पेपर के लिए, फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट जो बड़े होते हैं उसको वो कॉटन फाइबर जिस समय मिलते हैं वो प्लांट बड़े होने के लिए भी सॉइल की ज़रूरत होती है। मालबारी ट्रीज को भी ग्रो होने के लिए, फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड मोटर टू बिल्ड हाउसेस बनाने के लिए, फॉर मेकिंग अर्थ वाटर एंड पॉटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को भी बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल किस तरह से कॉम्पोस्ट होता है। सॉइल के अंदर भी कई सारे लेयर होते हैं। जो सॉइल इज कॉम्पोस्ट ऑफ, सॉइल तैयार होते हैं उसके अंदर कई सारे लेयर होते हैं। तो नीचे एक एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को अगर आप घर पे अच्छी तरह से रीड करोगे तो आपको सॉइल का ये लेयर के बारे में, किस तरह से वो लेयर हमें आइडेंटिफाई होता है वो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएंगे। जैसे मैं हर वीडियोस में आपको कहती हूँ, बेटा एक्टिविटीज़ आपको खुद लर्न करके समझना है क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। देखिए यहाँ पे है, हाँ, usually we observe the top surface of the soil, not the different layer below it. If we look carefully at the side of a recently dug ditch from the surface of the earth downward, we can see the inner layer of the soil, a vertical section or cutting through the soil showing the different layer of it. It is known as the soil profile. अगर हम मिट्टी को ऊपर से देखते हैं तो हमें सॉइल का कोई लेयर दिखाई नहीं देता, ऊपर वाला लेयर दिखाई देता है। अगर आपके आसपास में कोई भी गड्ढा खोदा जाता है, रिसेंटली कोई गड्ढा खोदा गया है, तो उसको अगर आप वर्टिकली वॉच करोगे ना साइड से, तो आपको सॉइल का प्रोफाइल यानी कि लेयर खूब अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसमें मतलब बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाई देता है, उसे कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल। तो ईच लेयर, सॉइल का जो हर लेयर होता है ना, वो एक दूसरे से टेक्सचर वाइज, केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज, कलर और डेप्थ वाइज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दिस लेयर आर रेफर टू एज हॉरिजन, मतलब इन लेयरों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, मतलब हॉरिजॉन्टली। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल लाइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। जब बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीनों में खुदाई होती है, डिगिंग होती है, तब भी हमें ये सॉइल प्रोफाइल खूब अच्छी तरह से दिखाई देता है। सबसे पहला लेयर देखिए, अपर मोस्ट हॉरिजन और टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन। टॉप लेयर जो होता है ना, इट इज़ डार्क कलर का होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमस एंड मिनरल्स जो है मिक्स, यानी कि ऊपर वाला जो सबसे टॉप लेयर वाला जो सॉइल होता है वो हाई फर्टाइल होते हैं। द ह्यूमस इन दिस रीजन मेक्स द, इसके अंदर इतना ज़्यादा ह्यूमस होता है जिसकी वजह से सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और प्लांट जो है अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है सब ये ए हॉरिजन वाले लेयर से एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस लेयर इज जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं, पोरस होते हैं, उसके अंदर छेद होते हैं जो रेन वाटर को अपने अंदर रिटेन करके रख सकता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में दिस लेयर प्रोवाइड शेल्टर्स, मतलब ये लेयर जो है ये शेल्टर देते हैं बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उसके अंदर रहने वाले वर्म्स, रोडेंट, मॉल्स एंड बीटल्स होते हैं, उनको रहने का वो जगह देते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में है द रूट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट के जो जड़ होते हैं ना, वो एम्बेडेड एंटायरली इन दिस टॉप सॉइल के अंदर तक ही फैला हुआ रहता है। टॉप सॉइल के ठीक उसके नीचे जो लेयर आते हैं उसे कहा जाता है मिडिल लेयर और सब सॉइल और बी हॉरिजन। तो ये इट इज़ द लेयर ऑफ द सॉइल, वो मिट्टी का वो लेयर होते हैं जो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे होते हैं। अच्छा, इट इज़ फॉलोइंग, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये लेयर टॉप सॉइल के लेयर से काफ़ी हल्का होता है। अच्छा, एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस होते हैं। दिस लेयर रिच इन मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर। और हम क्या देखेंगे, दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर, कुछ थोड़ा सा बड़े आकार के पत्थरों से बने हुए होते हैं। और सब सॉइल काफ़ी हार्डर होते हैं, मोर कम्पैक्ट होते हैं टॉप सॉइल से। और रूट एंड सम ट्रीज आर एबल टू रीच दिस लेयर तक, बहुत से पेड़ों का जड़ पहुंच जाते हैं। फिर उसके नीचे आते देखिए सब, ये है आपका सबट्रनम और सी हॉरिजन।
सबस्ट्रेटम। ये वो लेयर होते हैं जहाँ पे जस्ट बिलो द बी लेयर के नीचे आता है। अच्छा, सी ऑरिजिन इट इज़ द फॉर, इसका फीचर्स क्या होता है? इसके अंदर सम लम्स ऑफ रॉक्स, पत्थर के बड़े बड़े गांठ दिखाई देंगे, विथ क्रैक्स भी होते हैं एंड क्रेविक्स। अच्छा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पार्शियल वेदरिंग, मतलब अगर वेदरिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल वेदरिंग होता है बेड रॉक के साथ, तब अब इस तरह के लेयर हमें दिखाई देंगे। दिस लेयर डज नॉट कॉन्टेन ह्यूमस नहीं होता है, सो इट इज़ वेरी इनफर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेड रॉक और डी हॉरिजन। तो ये क्या होता है देखिए, इट इज़ द लेयर जस्ट बिलो द सी हॉरिजन के ठीक नीचे होता है, पेरेंट रॉक जिसको कहते हैं। द बेड रॉक सॉलिड और नॉन पोरस होते हैं एंड हार्ड लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक्स। इट हैज़ द फॉलोइंग, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होता है देखिए। दिस लेयर इज़ बहुत हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ ए स्पेड, मतलब उसको खोदने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मजबूत स्पेड की ज़रूरत होते हैं। अच्छा, इस लेयर में कैन नॉट पेनिट्रेटेड द सम द देखिए द रिजर्वर ऑफ रेन वाटर एक्यूमुलेटेड। एक्चुअल जो वाटर रिजर्वर तैयार नहीं होता, रेन वाटर रिजर्वर, वो अक्सर जो है डी ऑरिजन में बनाए जाते हैं। ग्राउंड वाटर, जिसके ड्यूरिंग सफिशिएंट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर इसके अंदर रह सकता है। तो बच्चे जो है ये चैप्टर्स हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर्स के और भी कुछ नए टॉपिक को लेके आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।